आप लोगों की वजह से हुआ सब। नरेन, 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 आप लोगों की वजह से हुआ, मेरी हालत चली गई। नरेन, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, मेरे मन का। पायाची कुणीसान थोर नाही, साध सुना काळजाची तुझ्या काळी जाई। हे तरी भोग कशा पायी, हरवानी वाट दिशा धारण्या नाही। मारून तो जीव माय बापा मनावा जोडी खेळ मांडत मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता पूरी। मैं भी नहीं। प्लीज मत जाओ। और इस बार मुझे तुम्हारे किसी एक्सप्लेनेशन, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बस तुम एक बार ये कह दो कि जो कुछ भी कह रही है वो भी जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है। आज तुम्हारे दिल में जितने भी सवाल, मेरे पास उन सारे सवालों के सब जवाब, लेकिन ना ही वो सच तुम सुन सकती हो, ना ही वो सच में कह सकती हो। मैं तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आता अगर वो फोन कॉल कुछ दिन पहले आता तो। हाँ डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बट एनीथिंग अर्जेंट? हाँ, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं आता हूँ। I'll see you. तुम्हारे कुछ अर्जेंट टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट?
एक्चुअली उस दिन एक्सीडेंट के बाद तुम्हें हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, राइट? हाँ, बट वो तो उस रिगार्ड्स में कुछ टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं। रिपोर्ट्स आएंगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत छोटी प्रॉब्लम थी ना डॉक्टर? अर्जुन, जितनी जल्दी हो सके ये सारे टेस्ट करवा लो, प्रेफरेबली आज ही। ओके देन, I'll get it done. और उस रात में तुम्हारे साथ ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपने खोए हुए 20 साल वापस मिल गए। एक और तुम थी, तुम्हारा प्यार, दूसरी ओर मेरा फोन बज रहा था। मेरी जिंदगी बदल रही थी, तुम्हारी बातों से नहीं, उस फोन कॉल से। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी। आप मुझे फोन कर रहे थे, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। मैं किसी और काम में बिजी था। अब आपका एक्चुअली मैसेज मिला मुझे। आई सॉ योर मैसेज। ओके, कैन आई शेयर समथिंग विद यू? आपको पता है आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ वो आज हो गया डॉक्टर। आई कांट स्टार्ट टू एक्सप्लेन कि मैं इस वक्त कितना खुश हूं कि मुझे आपसे बात भी करनी है, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी भी है, मुझे आपकी बातें सुननी भी है। I'm just too happy right now. I just feel आज से मेरी जिंदगी it's just gonna change. I'm just talking too much. I'm sorry. आपने मुझे बुलाया था किसी काम से actually. I'll have to leave because नरेन की शादी है। अर्जुन, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। कहीं नहीं जा सकता डॉक्टर? आप जानते हैं नरेन की शादी। I'll have to leave, right? देखो अर्जुन, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये लो। क्या है? ये मेरे ब्रेन का सीटी स्कैन है, राइट? लेकिन ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। अर्जुन, तुम्हारे ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट है। मैं समझा नहीं। मतलब ये अर्जुन कि तुम्हारे ब्रेन में एक टाइम बॉम्ब है जो लगातार टिक टिक कर रहा है और एक मिनट आगे बढ़ रहा है। देखो अर्जुन, यहां देखो जरा गौर से। तुम्हारे ब्रेन के इस हिस्से में ये ब्लड क्लॉट है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमें इसे फौरन ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, तो आप ऑपरेट कीजिए। आई एम रेडी फॉर इट। मतलब वी शुडंट डिले। हमें इसमें डिले नहीं करना चाहिए, राइट? वी कैन स्टार्ट। आप जब कहें। व्हेन डू वी स्टार्ट विद दिस? अर्जुन, इट्स नॉट दैट इजी। मैं जिस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 50%। बाकी 50%? बाकी 50% आई मीन तुम्हारी आंखें जा सकती हैं या फिर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे कि मैं बट हाउ इज दिस इवन पॉसिबल डॉक्टर? हमारे पास कोई तो रास्ता होगा। लाइक हमारी साइंस ने इतनी तरक्की की है। देयर हैज टू बी अ वे आउट। मतलब कोई ऑपरेशन कर सकता है। वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि विल? रिलैक्स अर्जुन। आप मुझे कहिए कि आप ये शायद कोई गलती होगी आपसे। प्लीज रीचेक। अर्जुन, जस्ट रिलैक्स। ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, आपको समझ में आ रहा है? डू यू इवन अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, लेकिन जो सच है हमें उसे मानना ही पड़ेगा। आई मीन यही दुनिया का एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी कामयाबी में हमारी कोशिशें कम और ऊपर वाले की मर्जी ज्यादा होती है, और हम वो कोशिशें पूरी कर रहे हैं। मैंने यूएस से कुछ एक्सपर्ट्स बुलवाए हैं इस ऑपरेशन के लिए। ऑल फॉर्मेलिटीज हैव बीन डन, लेकिन उन्होंने 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया है। 2 महीने? अब इतना वक्त तो लगेगा ना। तुम्हें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तुम्हें अपने बाकी के काम, बाकी की लायबिलिटीज पूरी करनी होंगी। देखो अर्जुन, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये ऑपरेशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑपरेशन भी हो सकता है और तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत भी। मैं फिर से एक बार अकेला हो गया था, और फिर मेरा मन किया कि मैं बस तुम्हारे पास चला, तुम्हारी गोद में सर रखकर
जी भर के रो लूं, लेकिन फिर सोचा मैं तुमसे आकर कहूंगा क्या कि तुम मेरी जिंदगी में आई और फिर से चली गई। मैं नहीं कर सकता था पूर्वी। हेलो ओवी, तुम? अर्जुन, कैसे हो तुम? ओवी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम इंडिया आ सकती हो प्लीज? क्या? ओवी, जितना जल्दी हो सकता है प्लीज इंडिया आ सकती हो? एक मिनट अर्जुन, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुम्हें? ओवी, ओवी, पूर्वी मेरी जिंदगी में वापस आ रही है। ओवी, सब कुछ ठीक हो रहा है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। क्या? अर्जुन, जिस प्यार का तुमने इतने सालों से इंतजार किया, आज वो खुद तुम्हारे पास चल के आ रही है। तुम प्लीज इंडिया आ जाओ। मैं तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुमसे जितना जल्दी हो सकता है तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। अर्जुन, आई एम रियली सॉरी, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। ओवी, एक तुम ही हो जो इन सब में मेरी मदद कर सकती हो प्लीज। ओवी देखो, एक तुम ही हो जो पूर्वी को मेरी जिंदगी में आने से रोक सकती हो। अर्जुन, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आ गई। तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो सब कुछ किया, पर जब पूर्वी तुम्हें छोड़ के जा रही थी, क्या तुमसे खुद ये बर्दाश्त हो रहा था? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम प्यार करते हो पूर्वी से। आज पूर्वी से मैं जो बातें कह रही थी, उसका टूट रहा था, पर तकलीफ तुम्हें हो रही थी। अर्जुन, तुम्हारे पास 2 महीने, 2 महीनों में तुम को सारी खुशियां दे सकते हो। पूर्वी को लगता है कि तुमने उसे 20 साल तक धोखा दिया, पर ये बात छुपा के उसे तुम सच में धोखा दे रहे हो। तो क्या करूं मैं? What do I do right now? Tell me, उसको जाके सब कुछ सच बता दो। ओवी, इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पूर्वी मुझसे नफरत करती है, क्योंकि अगर ओवी वो इस वक्त मेरी जिंदगी में आई तो मुझसे उतना ही प्यार करेगी जितना हमेशा से करती थी, जो कि मैं नहीं चाहता। अपने इन 2 महीनों की खुशी के लिए उसकी जिंदगी भर की खुशियां मैं नहीं छीन सकता। अर्जुन, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम चाहो तो पूर्वी को इन 2 महीनों में जिंदगी भर की खुशियां दे सकते हो। ये बात छुपा के तुम उसे एक बार फिर से अकेला छोड़ रहे हो। अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, उसके साथ उसका पूरा परिवार है, परी है, आई है, सब लोग हैं। अकेली नहीं है वो। और अगर इस वक्त वो मेरे साथ रही तो सिर्फ 2 महीनों के लिए खुश रहेगी। ओवी, तुम ये नहीं समझती कि वो रोज के रोज ये सोचकर मरती रहेगी कि 2 महीनों के बाद मैं मरने वाला हूं। और मैं ये सहन करके रह सकता हूं कि वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करे, लेकिन वो जिंदगी भर मेरे लिए रोती रहे, मैं नहीं चाहता। प्लीज डोंट मेक मी डू दिस, प्लीज जस्ट हेल्प मी थ्रू दिस, डोंट मेक मी डू दिस। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हमारी मजबूरी का साथ दूं या पूर्वी के प्यार का। पापा, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? अर्जुन, ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं जानती, जिसकी वजह जानी। क्या सच है, क्या झूठ है, मुझे पता करना। और अब की बार मैं किसी की मदद नहीं ले सकती। ओवी के बारे में जानने के बाद तो घर का कोई भी इंसान मुझे यहाँ रुकने नहीं देगा, लेकिन मुझे यहाँ रहना है। ये मेरी लड़ाई है, मुझे खुद लड़नी है। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर दिए और नहीं। क्या सोचा था और क्या हो गया है? सोचा था कि दोनों बच्चियों का घर बस जाएगा, एक का बस गया और एक आई। गीता के साथ बहुत गलत हुआ, कहीं ना कहीं इसमें हमारा। अर्चू, शादी जैसा पवित्र बंधन कभी पाप हो ही नहीं सकता। और हमने जानबूझकर अंकिता की शादी नरेन से नहीं करवाई। हमें तो नरेन के प्रॉब्लम के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। और अंकिता के साथ धोखा नहीं हुआ है। उसने ये शादी अपनी मर्जी के साथ सब कुछ जानते हुए की है। हो सकता है कि ये सब उसने मजबूरी की वजह से किया है। हो सकता है। अब जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन बस मैं
मैं पप्पा से इतनी प्रार्थना करूंगी कि वो लड़की हमेशा खुश रहे। अगर कल को उसके साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अर्चना तू चिंता मत कर, हम सब के आशीर्वाद उसके साथ है। भगवान उसका कभी बुरा नहीं करेगा। हाँ, और बप्पा ना करे अगर अंकिता की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सब हैं ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ अर्चना, अभी अंकिता की चिंता छोड़ दो, अर्जुन और पूर्वी के बारे में सोचो। अर्चना, हमें जल्दी से जल्दी कोई फैसला करके कनाडा वापस जाना होगा। ओवी माना, ओवी कहाँ है, कैसी है, हम नहीं जानते। हमें उसे भी तो ढूंढना है। उसकी बेटी पिया, वो कैसी, ये भी तो जानना। अब हम इंडिया आए हैं तो पता कर लेते हैं, शायद वो यही हो। माना वो हमारी बेटी है, हमें उसका पता लगाना ही होगा किसी भी हाल में। पूर्वी, पूर्वी बेटा, कहाँ थी तू? वो बाबा, मैं आपको फोन करने वाली थी कि तू अर्जुन के साथ है। मुझे पता है, तेजू ने मुझे बताया था। हाँ, वो आई, अर्जुन वहाँ शादी में नहीं था ना, तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर गई थी। पूर्वी, तेरी बात हुई अर्जुन से? क्या करना है, कैसे करना है, मतलब तुम लोग साथ रहने वाले हो कब से? आई, वो अर्जुन को मीटिंग के लिए लेट हो रहा था तो वो निकल गया। जा तू चेंज कर। हाँ बेटा, जा फ्रेश होकर आराम कर ले। मानव, पूर्वी का घर तो बस गया, लेकिन हमें ओवी का पता लगाना होगा। पता नहीं वो किस हाल में हो। कि मानो एक काम करते हैं ना, हम अर्जुन से पूछते हैं। हो सकता है कि उसे पता हो कि ओवी कहाँ है, वो शायद हमारी मदद करे। एक काम करते हैं, कल ही हम अर्जुन के घर जाते हैं और उससे बात करते हैं। हाँ अर्जुन के पास जाकर ओवी का पता भी पूछेंगे और उसके और पूर्वी के रिलेशन का फ्यूचर। गुड, जंप जंप, स्लाइड स्लाइड, जंप जंप, शिट डैम इट। सो जाओ तुम, सो जाओ। हाँ, सो जाओ तुम, सो जाओ। वो मैंने उड़ दी थी, तुम्हें ठंड लग रही थी, सो जाओ। तो एक्चुअली बोर हो रहा था तो वीडियो गेम हाई स्कोर बस बनाने वाला था, ना भी लिया मैं। सो जाओ तुम। एक्चुअली मुझे भी जब इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है ना तो मुझे नींद नहीं आती, पर इसलिए आई हेट इंजेक्शन यार, जबरदस्ती लगा देते हैं मुझे। कौन बोलती है कि जब मैं टेंशन में होता हूँ ना, बहुत ज्यादा टेंशन में, तब इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है। आई डोंट नो। और तुम्हें पता है कि मुझे टेंशन क्यों होती है? मुझे लगता है कि तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो रहा है और ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। आई मीन पागल हूं शायद मैं, होऊंगा यार। तुम्हें पता है सब लोग यही कहते हैं, मॉम, डैड, माय लिटिल ब्रदर रौनक। उस दिन उसने मेरे मुंह पे बोल दिया था। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? सच सच बताओ, तुम क्या सोचती हो मैं पागल हूं? मुझे लगता है कि मैं पागल हूं। आई एम मैड अबाउट यू। अच्छा, जो टेंशन का इंजेक्शन लगाते हैं मुझे, तुम्हें पता है मुझे टेंशन क्यों होती है? एक डर है। अब लोगों को किस किस बात का डर होता है? उनको डर होता है कि उनका पैसा खत्म हो जाएगा, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, उनकी सेहत खराब हो जाएगी, उनके दोस्त भाग जाएंगे, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। इन सब चीजों का डर होता है। तो मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि तुम कहीं दूर चली जाओगी।
बस। और जब भी टेंशन होती है ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, इधर उधर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है और मैं कुछ भी करने लगता हूँ, पागल हो जाता हूँ। पता नहीं तुम सामने बैठी होती हो, मैं फिर भी मुझे लग रहा होता है कि नहीं आना कहीं चली जाएगी, कहीं आग में घुस जाएगी, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई आई कीप डूइंग दिस। लेकिन मुझे पता है मैं ये सब क्यों करता हूँ। तुम्हें बताऊं? क्योंकि आना, आई लव यू, आई रियली लव यू। तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना शायद कोई भी इंसान किसी भी और चीज से नहीं करता होगा। कि सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। पता है कितना, इतना प्यार, इधर से सारी दुनिया और इधर से सारी दुनिया, इतना प्यार करता हूं। लेकिन मैं पागल नहीं हूं, सच में बिल्कुल पागल नहीं। मुझे लगता है वो लोग पागल हैं जो अपने प्यार को खोने से डरते नहीं, चीजों से प्यार करते हैं। बेवकूफ वो लोग मुझे पागल कहते हैं और मैं उन्हें पागल समझता हूं। तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई डर नहीं। लव यू। और मैं ऐसे तुम्हारे साथ जिंदगी भर बैठ सकता हूं।